तो गाइस ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है एक और मैच। और इस हार का जिम्मेदार कौन है? क्या कोच साहब है या कप्तान? और ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज भी जीत ली। अब लास्ट मैच जीतना है तो जीत लो, क्योंकि वाइट वॉश होने से बचाना है तो जीत लो, वरना तो वो मैच क्या ही काम आएगा। और हम उनका मैन स्पिनर 4-4 विकेटें लेके जा रहा है और हमारा मैन स्पिनर पानी पिला रहा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अभी नए लड़के थे कूपर कॉलोनी, उसको कौन जानता है, वो ठोक गया 61 रन। और शुभमन गिल की आगाज ही हार के साथ हुआ है ओडीआई में। और सीरीज आ रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके 70। एडिलेड में हमारा रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन वो भी हमारा घमंड टूट गया। मैथ्यू शॉर्ट 74 रन लाजवाब पारी खेली और उनका स्पिनर एडम जैम्पर 4-4 विकेट लेके जा रहा, प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है। और हमारा स्पिनर बाहर बैठ के पानी पिला रहा है बाकी। और हमारे फिनिशर भी नहीं चले, विराट भाई भी नहीं चले, शुभमन गिल ने कप्तानी ली है, उसके बाद तो चल ही नहीं रहे। 2 मैच में फ्लॉप हो गए। रोहित शर्मा थोड़े बहुत मतलब 73 अच्छे बनाए और गुड टच में भी लग रहे थे। और क्या डाइवे मारी है रोहित शर्मा के, तो कोने भी चल गई थी, लेकिन उन्होंने 73 रन मारे। श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा के बीच पार्टनरशिप नहीं होती तो हम तो 200 भी पार नहीं करते। फिर रोहित शर्मा का आउट होने के बाद सारे आउट ही होते गए। तो अब मैच पे आता है तो टॉस जीता फिर से मिचेल मार्श ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। एक तो हमारे कप्तान साहब टॉस ही नहीं जीतते, तो आते ही फिर थोड़ी धीमी शुरुआत रही, लेकिन शुभमन गिल चौका मारने के चक्कर में आउट हो गए। और फिर आती है बड़ा विकेट विराट कोहली, जो कि डक पे आउट हो जाते हैं। 4 बॉलों में 0 रन बनाए और इस सीरीज पे फिर से ये दूसरा डक था उनका। लेकिन फिर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच में लाजवाब पार्टनरशिप रख दिया और रोहित शर्मा ने 1000 रन भी कंप्लीट कर लिया इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। और श्रेयस अय्यर भी क्या मारते हैं। इन दोनों पहले धीमी शुरुआत देते हैं, लेकिन 15 ओवर के बाद ये दोनों मीटर खींच के रखते हैं। और रोहित शर्मा भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, वो भी 75 गेंदों में। कितनी स्ट्रगलिंग वाली इनिंग रही है, उन पर बहुत प्रेशर था। ये पारी भी अंडर प्रेशर खेली हुई थी। रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे खेल रहे थे, लेकिन सेंचुरी से चूक गए हैं। और उन्होंने लाजवाब 73 की पारी खेली और 150 छक्के भी पूरे कर लिए इन सेना कंट्रीज में। और जो 2 छक्के लगाए थे ना मिचेल उनको, तो लाजवाब कई रोहित शर्मा वाली पावर दिखी थी। फिर श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, लेकिन फिर मिचेल स्टार्क की बॉल पे रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करता है 67 गेंदों में। श्रेयस अय्यर की भी फॉर्म लाजवाब है। एक तो श्रेयस अय्यर आपको बचा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, बाकी तो मिडिल ऑर्डर पूरा फ्लॉप है। और अक्षर पटेल आके लाजवाब पारियां खेल जाते हैं बीच में। फिर श्रेयस अय्यर भी फिनिश के टाइम पे आउट हो गए 61 बना के। एडम जैम्पा के अंदर आती हुई गेंद पे आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल भी एडम जैम्पा के हाथों आउट हो जाते हैं 11 रन पे। और वॉशिंगटन सुंदर भी छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। बापू ने 44 किया और आउट हो जाता है, वो भी एक बार के लिए। इंडिया 226 पे 8 विकेट डाउन हो गई थी। उसके बाद तो हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा के बीच में 35 गेंदों की पार्टनरशिप लगी। इसी वजह से इंडिया टारगेट दे पाई 265 रनों का ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। उनकी बॉलिंग लाजवाब थी। एडम जैम्पा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। मिचेल स्टार्क ने आज 2 विकेट लिए, लेकिन हर्षित राणा और हर्षदीप सिंह ने क्या धोया। बाटलेर नया लड़का आया था, उसने 3 विकेट ले लिए और 2 बिग विकेट विराट कोहली और शुभमन गिल का। बाकी इंडियन बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा ने बनाए 73, श्रेयस अय्यर ने बनाए 61, अक्षर पटेल ने 44 और हर्षित राणा ने बनाए 24। हमारा 4th हाईएस्ट रन गेटर है हर्षित राणा। बाकी फिर हेजलवुड ने क्या ही लाजवाब गेंदबाजी की। 10 ओवर में 2 मेडिन 29 रन देके 0 विकेट। फिर ऑस्ट्रेलिया चेज करना ही मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड आते ही मिचेल मार्श चलते बने 11 रन बनाए। उसके बाद ट्रेविस हेड को चलता किया फिर 10 ओवर तक पार्टनरशिप लगी और 42 पे 10 ओवर में 1 विकेट था। उसके बाद फिर एक चौका मारते हैं ट्रेविस और हर्षित राणा उनको चलता करते हैं 28 रनों पे। फिर विनिंग परसेंटेज इंडिया की ज़्यादा थी 55 और ऑस्ट्रेलिया की 45। फिर क्या ही कैच पकड़ा विराट कोहली ने। उसके बाद आता है शॉट और रेंचो। इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की है ना, वही मैच विनिंग पार्टनरशिप ही। इन दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप कर डाली लाजवाब तरीके से। फिर बापू चलता करते हैं रेंचो को, उधर से मैथ्यू शॉर्ट टिके रहे और अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। एलेक्स कैरी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, 9 रन बनाए, लेकिन इंडियंस बॉलर से विकेट भी निकाल रहे थे और प्रेशर में भी नहीं रख पा रहे थे। विकेट निकाल रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज आ रहा था वो 1-2 छक्के मारे थे, वापस इंडियन बॉलर्स बैकफुट में चले जा रहे थे। फिर ये मैच लास्ट में 260 पे 8 विकेट डाउन थे, 5 रन चाहिए थे। वहाँ पे कूपर कॉलोनी खड़े रहे और मैच जिता दिया और यहाँ पे सीरीज भी जीत गए हैं मिचेल मार्श अपनी कप्तानी में 2-0 से। बाकी
ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है 2 विकेटों से और एडिलेड में हम 17 साल बाद ये मैच आ रहे हैं। हमारे लिए गौतमबीर के अंडर बहुत सारे रिकॉर्ड ही टूटते जा रहे हैं, वो भी नेगेटिव रिकॉर्ड्स। ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये मैच जीत गई, चेस कर कभी लगा ही नहीं कि इंडिया मैच में आई है। और मैथ्यू शॉर ने 74 किया, कूपर कॉलोनी ने 61, 53 बॉल में कूपर कॉलोनी जिन्होंने लास्ट 6 मैचों में कुछ पारियां ही नहीं खेली है, वो आके 22 साल के यंग लड़के इंडिया को तोड़ के जाते हैं। बाकी अब लास्ट मैच जीतना जीतो, बाकी विराट कोहली के रन चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन जरूर से कर देना। मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे